नमस्कार, मैं ऋषिकेश से डॉक्टर मंजू बरोड़ा कलम की खनक पटल पर अपनी प्रस्तुति दे रही हूँ। लीजिए सुनिएगा। मैं 2022 में बरसात का समय था, जुलाई में माउंट आबू गई और वहीं का मैं आपको थोड़ा अपना संस्मरण सुना रही हूँ। मुझे ऐसा सुअवसर मिला माउंट आबू जाने का। मैं लीनस क्लब की मेंबर भी हूँ, तो क्लब की सभी सदस्याएं भी थी हमारे साथ। हमारा जो टूर था वो शैक्षिक और सांस्कृतिक स्तर पर था। बहुत ही सुंदर जगह है माउंट आबू। प्रकृति की नैसर्गिक सुंदरता देखते ही बनती है। यह स्थान कहते हैं कि राजस्थान और महाराष्ट्र दो राज्यों की पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए जयपुर से और देहरादून से ट्रेन या हवाई जहाज़ द्वारा या आप अपने निजी वाहन से जा सकते हैं। ऋषिकेश से मैं सीधे ट्रेन से माउंट आबू गई। डायरेक्ट यहाँ से ट्रेन जाती है और सहारनपुर पर लीनस क्लब की कुछ मेंबर मुझे वहाँ पे मिल गई, तो हम सब लोग एक साथ हो गए। एक रात और एक दिन का सफ़र है। अगले दिन हम लगभग 12 बजे माउंट आबू पहुँच गए। बरसात का समय था और देखते ही बनता था प्रकृति की सुंदरता। चारों ओर कोहरा ही कोहरा और ऐसा लगता था कि साक्षात हम लोग देवलोक में पहुँच गए। बहुत ही सुंदर दृश्य। सामने ऊंचे पर्वत, चारों ओर सुंदर बादलों का आकार बनते बिगड़ते, उनके आकार को देखते हुए वहाँ पर ठहरने के लिए एक ब्रह्म कुमारी है। कहते हैं कि पूरे देश में ब्रह्म कुमारी जी का वहाँ पर जो स्थान है, जो स्थल है, वो सबसे बड़ा है। उनके आश्रम में हम ठहरे। बहुत ही सुंदर और स्वच्छ भव्य भवन है। अधिकतर लोग वहाँ पर विश्राम करते हैं और कम खर्च में रहने के लिए सुंदर कमरे और सुबह शाम का खाना, नाश्ता और 24 घंटे दूध और चाय अवेलेबल रहते हैं। देश के कोने कोने से आकर लोग अपनी सेवा कार्ड जो है वहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे गुरुद्वारे में दिया जाता है। ब्रह्म कुमारी जी का जीवन प्रभु सेवा में है। उन्होंने अपने को समर्पित कर दिया। बहुत उच्च शिक्षित महिलाएं वहाँ पर हैं जिन्होंने प्रभु के चरणों पर अपने को समर्पित किया है। उनका श्वेत वस्त्र धारण करना वहाँ की शांत वातावरण को समर्पित है और ऐसा लगता है कि वे साक्षात देवी का रूप है। हम लोग उनके साथ मिल गए। लीनस क्लब भी था और हमारे साथ ब्रह्म कुमारी भी थी। काफ़ी हमसे सीनियर थे और उनकी जो बातें थी सुनकर लगा कि घर गृहस्थी में तो हर कोई बन जाता है, लेकिन आप अपने को अलग करके देखिए, अपने भाई बंधुओं से, बंधु बांधवों से अलग करके देखिए, कितना एक तृप्त आपको जीवन मिलता है प्रभु चरणों में। जिसको हमने देखा नहीं, जो अदृश्य है, उसके लिए अपने को समर्पित कर दीजिए। तो हम लोग सुबह शाम वहाँ पर प्रवचन सुनते थे और दिन भर हम लोग घूमा करते थे। वहाँ पर घूमने के लिए म्यूजियम है और सबसे ऊंची चोटी जो वहाँ पर है सिद्धपीठ माँ दुर्गा का भव्य और आलीशान मंदिर, वो देखने लायक है, जहाँ पर रोपवे ट्रॉली से जाया आया जाता है, क्योंकि दो पहाड़ियों के बीच में वो बना हुआ है और एक पहाड़ी को पार करके दूसरी पहाड़ी पर जाना पड़ता है। वहाँ जाकर ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग साक्षात देवी देवताओं के स्थान पर आ गए। माँ दुर्गा पर पहुँचने के लिए लिफ्ट लगी हुई है। हम सब बरसात का आनंद लेते हुए मंदिर के हमने दर्शन किए और फिर रोपवे से ही लौटे। दूसरी पहाड़ी पर चढ़े। वहाँ जाने के लिए सीढ़ियाँ लगी हुई है, छोटी छोटी कई सीढ़ियाँ होंगी, कम से कम हजारों की संख्या में वो सीढ़ियाँ हैं। वहाँ पर भी हम लोग चढ़ गए, लेकिन जो थोड़ा उम्र दराज थी उनको चढ़ने में दिक्कत हुई। बीच बीच में प्याऊ लगे हुए हैं पानी के, पानी पी करके वो लोग ऊपर चढ़ रहे थे। मार्ग बहुत संकरा है
और पहाड़ी को काट के वो सीढ़ी बनाई गई है, वो रास्ता बना है। ठंड भी थी, बारिश के होते हुए हम लोग भीग रहे थे, सबने स्वेटर पहने हुए थे और अपने बरसाती पहने हुए थे। उस स्थान पर कहते हैं कि जयपुर नरेश ने वहाँ के जो महाराजा थे उनकी 2 रानियाँ थी, 2 उन्होंने मंदिर बनाए और दोनों रानियाँ आपस में बहनें थी और आपस में देवरानी जेठानी। तो कहते हैं कि गाइड जो वहाँ थे उन्होंने हमको बताया कि वो स्थान 2 रानियों ने आपस में ये कहा कि हमारे लिए भी एक जैसा ही मंदिर बनवा दीजिए। तो वहाँ कहते हैं कि देवरानी जेठानी का मंदिर है, देवरानी जेठानी के नाम से वो मंदिर है, इसी कारण से उस महल का नाम भी देवरानी जेठानी मंदिर पड़ा। किंतु कहते हैं कि बनाने वाले को ये लगा कि देखिए जेठानी का जो स्थान है वो बड़ा है और देवरानी का छोटा है, तो थोड़ा सा उन्होंने अपनी ऐसी कारीगरी दिखाई कि मंदिर के एक डिजाइन की लाइन कम बनाई। जो देवरानी का महल वो मंदिर था वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जब हमको दिखाया गाइड ने कि देखिए दोनों मंदिर एक जैसे हैं, लेकिन मंदिर को देखने के बाद एक लाइन आपको कम दिखाई दे रही है, क्योंकि ये फासला बना रहे कि देवरानी देवरानी है और जेठानी जेठानी। तो वो भी बहुत सुंदर मंदिर है, वहाँ पर भी हम लोग घूमे, वहाँ से प्रसाद लिया। वहाँ का सिंदूर जो है वो मुख्य रूप से घर में लोग लाते हैं और सुहागिन स्त्रियों को उसको वितरित करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि माँ दुर्गा ने यहाँ पर मधुकैटभ और भैरव नामक